سر सबसे पहले बताइए कैसा रहा दौरा आपकी नज़र में? जी शुक्रिया। जैसे आपने खुद अभी बयान फरमाया है और अभी आपने जॉइंट स्टेटमेंट का मुलाहिजा किया होगा, वो जॉइंट स्टेटमेंट बड़ा वाज़े सबूत है दौरे की कामयाबी का। हर पहलू उसमें कवर किया गया है, हर मौजू पे गुफ्तगू हुई है, जो उनके कोर इंटरेस्ट हैं उन पर पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, जो हमारे कोर इंटरेस्ट हैं उस पर चीन ने दो टोक फैसला किया है कि हम कल भी आपके साथ थे और आइंदा उससे भी बढ़ के आपका साथ देने का इरादा रखते हैं। तो जो गर्मजोशी, जो इस्तकबाल मैंने चीनी अवाम की तरफ से देखा जब पाकिस्तान के एथलीट्स का जो जत्था है स्टेडियम में एंटर होता है, ओलंपिक्स विंटर ओलंपिक्स के स्टेडियम में, जो पजीराई अवाम की तरफ से पाकिस्तान के डेलीगेशन को मिली, चीन के अलावा किसी डेलीगेशन को वो पजीराई नहीं मिली। इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर होता है कि हमारे ताल्लुकात सिर्फ हुक्मरानों तक नहीं, अवाम तक जो है वो उनकी सराहियत मौजूद है और एक गर्मजोशी है, एक एतमाद का रिश्ता है। और इस लिहाज से मैं कहूँगा बहुत कामयाब, बहुत मुफीद, दूरअंदेश ये दौरा था। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा कि डेफिनेटली मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया है, इंतहाई कामयाब विजिट रहा है प्राइम मिनिस्टर का, तो कुछ ये बताइएगा कि इस खित्ते में जो इंडिया के हवाले से पाक इंडिया या फिर पाक या फिर चाइना और इंडिया, इस हवाले से कोई बातचीत हुई इंडिया के हवाले से? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान की पॉलिसीज पर चीन को तशवीश है। आपके इल्म में है कि जो मुतनाज़ा इलाका है, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, लद्दाख का हो, उस पर पाकिस्तान के अलावा, कश्मीरियों के अलावा चीन का अपना नुक्ता नज़र है। चीन का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि हम अपना जो इलाका है उसका 1 इंच भी भारत को देने के लिए तैयार नहीं है, और अगर भारत किसी खुशफहमी में बैठा है तो वो खुशफहमी अपने जहन से निकाल दे। चीन उनका मुकाबला करने की सलाहियत रखता है और उनको मुंह तोड़ जवाब देगा, ऐसा करारा जवाब देगा कि वो याद रखेंगे। शाह साहब, पाक भारत ताल्लुकात पे तो आगे भी आपसे गुफ्तगू हम करेंगे, ख़ास तौर पे कश्मीर पे जो मजबूत स्टांस दिया है चाइना ने, उसके बाद तो पड़ोस में थरथल्ली मची हुई है, लेकिन उससे पहले एक और बहुत अहम पड़ोसी है अफ़गानिस्तान। वहाँ की तमाम तर सूरत हाल कल भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बड़ा दो टोक अल्फाज में बताया। बताइएगा हमें कि ये जो एक ट्राइका बनने जा रहा है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन, आगे के लिए, खित्ते के लिए ये ट्राइका कितना मुफीद साबित होने जा रहा है? देखिए, अफगानिस्तान चीन का हमसाया है और पाकिस्तान का भी हमसाया है। दोनों की दिलचस्पी है कि अफगानिस्तान मुस्तहकम हो, उसको इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ नहीं जाना चाहिए और उसकी फिल फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दरकार है। इस पे हमारा तबादला ख्याल भी होता रहता है और होता रहेगा। इंशाल्लाह मार्च के आखिर में मुझे दोबारा दावत दी गई है, मैं दोबारा चीन जाऊंगा और वहाँ चीन के वजीर खारजा के साथ साथ मेरी मुलाकातें होंगी खित्ते के दीगर उन वज़ीर खारजा से जो अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं, हमसाए हैं, और हम आपस में तबादला ख्याल करने के बाद जो अफगानिस्तान के जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको भी दावत देंगे और उन का भी एतमाद हासिल करने की कोशिश करेंगे जो लायामल, जो हिकमत अमली हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी तय किया है कि हमारा एक ट्राइलैटरल बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों हमसाए जो हैं वो अफगानिस्तान की किस तरह मदद कर सकते हैं इस आड़े वक्त में, इस मुश्किल वक्त में हम किस तरह उनके साथ यकजहती का सबूत दे सकते हैं। तो हमने फैसला किया है कि एक ट्राइलैटरल मीटिंग होगी जिसमें चीन के वजीर खारजा होंगे, अफगानिस्तान के वजीर खारजा होंगे और पाकिस्तान के वजीर खारजा होंगे और मिल बैठ कर हम अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। अच्छा सर, डेफिनेटली ये कामयाब दौरा है और कई अहम इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन भी हुई होगी। CPEC क्योंकि अब सेकंड फेज़ में दाखिल हो गया है, तो उस हवाले से भी हमें कुछ बताइए कि उस हवाले से मज़ीद क्या जो है वो अब डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। देखिए, जो क्या सराहियाँ हो रही थी ना CPEC के बारे में, और वो मैं समझता हूँ एक बाकायदा डिज़ाइंड कैंपेन है CPEC के खिलाफ। कुछ अनासिर हैं जिनको फीड किया जाता है,
जिनको इस्तेमाल किया जाता है, और उनकी वजूहात की तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है। लेकिन मैं ये आपके प्रोग्राम के जरिए पूरी कौम को ये अर्ज करना चाहता हूँ, सीपैक एक गेम चेंजर है, इस पर कौमी इत्तफाक राय है, इस पर चीन और पाकिस्तान में मुकम्मल इत्तफाक है। हम अगले फेज में दाखिल हो चुके हैं, बल्कि हमने फैसला किया है कि चीन और पाकिस्तान मिलके अफगानिस्तान को इसमें समोने की कोशिश करेंगे और उनसे बात करेंगे कि किस तरह इस मंसूबे को हम एक्सटेंड करें बियॉन्ड पाकिस्तान इनटू अफगानिस्तान। तो सीपैक तो आगे बढ़ रहा है, और यहाँ जो क्या सराइयां हो रही थी वो बेमानी है, वो लोगों को मुतज़लज़िल करने के मुतरादिफ है, और ये शिकस्त खुर्दा अनासिर हैं जो लोगों को इस अभाम में मुब्तला करना चाह रहे हैं। कोई अभाम नहीं है, क्लैरिटी है, यकसुई है, और सिमत का तयन हो चुका है। शाह साहब, चीन का दौरा तो कामयाब करार पाया है, अब तारीख बदलने जा रही है, और वो तारीख बदलेगी 23 से लेकर 25 फरवरी की तारीख को, जब वज़ीर आज़म का बहुत ही अहम और बहुत ही तारीखी दौरा होने जा रहा है रूस का। उस हवाले से क्या कुछ आप हमें बता सकते हैं? इसके अलावा जो है वो सऊदी क्राउन प्रिंस, उनका भी दौरा है, तो ये सब मिला के बहुत ही अहम डेवलपमेंट होने जा रही है अगले 1 से 1.5 महीने में। देखिए, आपके इल्म में है कि सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं, वज़ीर आज़म से मिलेंगे, सदर पाकिस्तान से मिलेंगे, और अपने हम मनसब से भी मिलेंगे। आपने देखा कि सऊदी अरब ने अभी जो हालिया इजलास हुआ था 19 दिसंबर को पाकिस्तान में काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर्स का, OIC का, उसमें उन्होंने जो मुस्बत और कलीदी किरदार अदा किया वो पूरी कौम के सामने है, किसी से पोशीदा नहीं है। रूस के साथ हमारे ताल्लुकात में बतदरीज बेहतरी आ रही है। आपको याद होगा अरसा दराज के बाद रूस के वजीर खारजा इस्लामाबाद तशरीफ लाए। इसी दफ्तर खारजा में मेरी उनसे बड़ी जामे मुफस्सल गुफ्तगू हुई। मैं मॉस्को गया, मुझे उन्हें दावत दी, और मेरी वहाँ दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने पर उनसे तफसीली गुफ्तगू हुई। और इन नशिस्तों के बाद अब वजीर आज़म को दावत दी गई है, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो मॉस्को तशरीफ ले जाएंगे और सदर पुतिन से उनकी मुलाकात होगी, और मुझे उम्मीद है कि उस मुलाकात में नई राहें इंशाअल्लाह निकलेंगी। ठीक है, अच्छा सर, बिल्कुल इंशाल्लाह नई राहें भी निकलेंगी। सर, अगर हम थोड़ी सी बात करें पड़ोसी मुल्क के हवाले से, तो जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में कोई भी डेवलपमेंट हो, हमारे कोई भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो, डेफिनेटली उनकी जानिब से तनकीद की जाती है। जिस तरह से रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात को लेकर तनकीद की गई, प्राइम मिनिस्टर के दौरे के ऊपर वहाँ से तनकीद आई। वहीं सर अब मोदी की जो पॉलिसी है, जो हिंदुत्व की पॉलिसी है, जो एक्सट्रीमिज़म है, वो बढ़ता जा रहा है। तो पाकिस्तान उसके लिए क्या कुछ कर रहा है कि इनके इस नैरेटिव को अब हम किस तरह काउंटर करेंगे? देखिए बीबी, जो बीजेपी सरकार की हिंदुत्व पॉलिसी है ना, वो तो हिंदुस्तान में पिट गई है। आप देखें कि इस वक्त उसके बारे में मुसलमानों की क्या राय है, उसके बारे में सिखों की क्या राय है, उसके बारे में जो क्रिश्चियंस हैं उनकी क्या राय है, उसके बारे में जो दलित है, जो लो कास्ट हिंदूज है, उनकी क्या राय है। आज आप अगर हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी के बारे में जायजा लेना चाहते हैं तो मेरी बात छोड़ दीजिए। हो सकता है मेरी बात में एक तासुब हो, न लीजिए मेरी बात को। आप राहुल गांधी की तकरीर उठा लीजिए ना। राहुल गांधी तो वहाँ एक नामी गिरामी सियासी शख्सियत है, जो उन्होंने अभी हाल ही में तकरीर की है लोकसभा में। जरा आप उसका मुताला कीजिए, आप जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि इस सरकार ने भारत की खारजा पॉलिसी का सत्यानाश कर दिया है। आज हम निकले थे पाकिस्तान को आइसोलेट करना, और अपने मुल्क में जो है आज जो है ना इत्तफाकी दिखाई दे रही है। कश्मीर की पॉलिसी इस सरकार की पिट गई है। आज जितना कश्मीरी है वो आज उसने रुख मोड़ लिया है, दिल्ली से उसने रुख मोड़ लिया है, और वो आज एक और सिम्त देख रहा है। वो लोग जो माजी में हुकूमतों का हिस्सा बना करते थे वो जाकर
कह के आए हैं कि जो आपने हमारा हुलिया बिगाड़ा है, हमारा तशख़्ख़ुस हमसे छीना है, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। आज आप देखें कि जो अवैसी साहब वहां कह रहे हैं, जिस पर वो यूपी में कैंपेन पे जाते हैं और हमले होते हैं, और मुसलमानों में वो जो एप्स जिसका जिक्र अमेरिका में हो रहा है, मुसलमान खवातीन के साथ जो हिंदुस्तान में सलूक बर्पा किया जा रहा है, वो किसी से पोशीदा नहीं है और उस पर लोग अब आवाज उठा रहे हैं। और शाह साहब, जाते जाते हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तो बहुत बात की, अब ज़रा अंदरून भी ज़रा देख लें। हम ये देख रहे हैं पहले कि पीडीएम बनती है, फिर उसके बाद फजल रहमान का ब्लॉक स्ट्रॉन्ग हो जाता है और पीपल्स पार्टी कहीं घूमने चली जाती है दूर। उसके बाद शहबाज शरीफ की मुलाकात होती है बिलावल से, और उसके बाद होता यह है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं उनको साइडलाइन बज़ाहिर किया जा रहा है। तो ये कर क्या रहे हैं, ये आपस में क्या चाह क्या रहे हैं ये लोग? बड़ा वाज़ेह है, इस पे कोई अभाम नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं है। देखिए, पीडीएम बनती रहेगी, पीडीएम टूटती रहेगी। पीडीएम बनाई किसने? पीपल्स पार्टी ने बिस्मिल्लाह की। पीडीएम तोड़ी किसने? पीडीएम ने। बनाने वाले बिलावल, तोड़ने वाले गिलानी। अब एक सीट की खातिर, सेनेट की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट के लिए जब उन्होंने इन्हिराफ कर दिया और एक तीसरी जगह लोगों को मिलाकर अपनी अददी अक्सरियत शामिल करने की कोशिश की, जिसका भांडा फूट गया। अभी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन हुआ है, अपना एक्ट वोटिंग हुई, लेजिस्लेशन हुई है, वो आपके सामने है। उस लेजिस्लेशन में उनको मार पड़ गई और देखा कि गिलानी साहब गैर हाजिर थे। क्यों गैर हाजिर थे? अभी तक पीपल्स पार्टी समझाने में कासिर है, अभी तक पीपल्स पार्टी नून लीग को मुतमईन नहीं कर सकी। अब मिले क्यों है? मिले इसलिए हैं कि जब मफादात जुड़ते हैं तो मिल बैठते हैं, जब अपनी सियासत चमकानी होती है अलहदा हो जाते हैं। अब जो लेटेस्ट चकमा दिया जा रहा है वो ये है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि पंजाब में हमारी दाल नहीं गल रही, तो हम पंजाब में मुदाखलत नहीं करते, पंजाब तुम्हारा, सिंध हमारा। नून कह रही है कि सिंध में हम मुदाखलत नहीं करते और सिंध तुम लो, इधर तुम उधर हम। जो ये है मौजू, उस मौजू पर एक नई सियासी चाल चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के मीडिया ने बेनकाब किया है, देखिए ना, वो क्लिप्स आपके सामने चल रहे हैं पिछले 2 दिन से, जिसपे कहा कि वे पेट चाक कर देंगे, सड़कों पे घसीटेंगे। वो कहते हैं हमें इन पर एतमाद नहीं है, वो फला जुब्बा पहनकर आ जाए फिर भी हम जरदारी साहब पर एतमाद नहीं करेंगे। ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे, ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, ये बिलावल साहब कह रहे हैं। अब ये रिकॉर्ड की बातें हैं, लोग बच्चे नहीं हैं, लोग देख रहे हैं कि ये जो एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हो जाते हैं, क्या वजह है कि यकजा हो जाते हैं? कौन से मफादात है? अगर इनका ख्याल है कि मुल्की मफाद में ऐसा किया जा रहा है, नहीं, मुल्की मफाद दोयम है, जाती मफाद अफजल है और ये लोगों पर आया हो चुका है। सही। अच्छा सर, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, अब मार्च में पाकिस्तान समेत अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक का इजलास बीजिंग में होगा, तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन का कुछ ट्राइका बनने जा रहा है सर? ट्राइलैटरल है, हम एक ट्राइलैटरल मीटिंग करेंगे, हम एक फोरम बना रहे हैं जिस पर हमारे जो हमारा एक मुसलसल, जिसमें हमारा एक राब्ता रहेगा, तबादला ख्याल रहेगा। हम देखेंगे कि क्या इक़दामात हैं जो तीनों के मफाद में जा सकते हैं, क्या चीज़ें हैं कि हम तीनों मिल के कर सकते हैं जिससे अफगानिस्तान को फ़ायदा हो, चीन को फ़ायदा हो, पाकिस्तान को फ़ायदा हो और इस खित्ते को फ़ायदा हो। अभी चीन में जो उज़्बेकिस्तान के सदर हैं उनके साथ बड़ी एक अच्छी नशिस्त रही और हमने बैठ के डिस्कस किया कि किस तरह हम रीजनल कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने में उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की इस वक्त जो इंगेजमेंट है इंटरनेशनल लेवल पर वो बहुत वसी हो चुकी है। बड़ा एक हमारा एक क्लियर विजन है, हमारी एक क्लियर डायरेक्शन है, हमारा जो फोकस है इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे, हमारा जो फोकस है जियो इकोनॉमिक्स पे, हमारा जो फोकस है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे, अब इंशाल्लाह उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। ओके।
बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी